Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will discuss about a very important topic जिसका नाम है डुअल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके फाउंडर कौन हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये इस टॉपिक में हम सब कुछ बहुत इजीली क्लियर करेंगे। बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपके लिए। और इससे पहले कि अगर आपने चैप्टर्स अगर क्लियर ना किए हों, आप चलते चले जाइएगा, अपना सिलेबस उठाइए और देखते चलिएगा कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल एक पॉइंट जो आपके सिलेबस में है वो सारा का सारा क्लियर कराते चल रहे हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या है। फ्रेंड्स, डबल एंट्री सिस्टम, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें डबल एंट्री और प्लस सिस्टम, ये तीन वर्ड हैं। क्या होता है डबल, क्या होती है एंट्री, क्या है हमारा सिस्टम जो कि बना है डुअल एंट्री सिस्टम। फ्रेंड्स देखो, डबल का मतलब होता है कि कोई भी जब बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके लिए मॉनेटरी फॉर्म में डेबिट और क्रेडिट करके दो स्थान पर लिखना डबल है। एंट्री का मतलब यहाँ पर है वही जनरल एंट्रीज है जो हम नेक्स्ट चैप्टर पे पहुँचने वाले हैं। और सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा सिस्टम, ऐसी प्रणाली जिसके थ्रू हम जितना भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगे उन सबको डबल फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके, एक बार डेबिट करेंगे, दूसरी बार क्रेडिट करेंगे। और जिसको एक बार आपने क्रेडिट कर दिया वो दूसरी बार में क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पर एक समझने की बात यह है कि डेबिट और क्रेडिट का जो यहाँ पर जन्म हुआ है वो भी डबल एंट्री सिस्टम से ही हुआ है। अब यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए और अच्छे से क्लियर करने के लिए देखो, हमने यहाँ पर लिखा परचेज फर्नीचर। देखो, हमने जब परचेज फर्नीचर यहाँ पर लिखा, इसका मतलब है कि दो प्रकार से फर्नीचर को हम परचेज कर सकते हैं। एक तो हमने हो सकता है कैश में परचेज किया हो और दूसरा हो सकता है हमने क्रेडिट में परचेज किया हो। और जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू है 5000 और ये हमने लिया है किससे, ए से। ओके, अब ए पर्सन से हमने इसको कैश में लिया है। इसका मतलब है कि जब हमने कैश में लिया है तो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और जा क्या रहा है, हमारे पास से भाई कैश जाएगा। तो ए से हमें क्या मतलब रह गया, क्या ए से कोई मतलब रहा नहीं। क्यों? क्योंकि हम मॉनेटरी फॉर्म में देखेंगे कि मेन हमारा ट्रांजैक्शन हुआ तो हुआ क्या, यही आपको आइडेंटिफाई करना होगा हर ट्रांजैक्शंस में। अकाउंटिंग कुछ और थोड़ी नहीं है, अकाउंटिंग यही सिखाती है कि आप अगर फर्नीचर को परचेज कर रहे हो 5000 में, अगर कैश में परचेज कर रहे हो तब भी भैया 5000 में है, और क्रेडिट में परचेज कर रहे हो तब भी 5000 में है। तो दोनों में मालिक से कब मतलब रखा जाएगा, बेचने वाले से, सेलर से कब मतलब रखा जाएगा और कब वेंडर से मतलब नहीं रखा जाएगा, इसको समझते हैं। जब इसका ट्रांजैक्शन करेंगे तो देखेंगे कि क्या आ रहा है, भाई फर्नीचर आ रहा है। एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है, टू कैश अकाउंट। ओके, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ओके, कितना, 5000 का। ये जनरल एंट्री मैंने करके दिखा दी, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा न्यूमेरिकल का शुरू होगा उसमें है ये। फर्नीचर को हमने जब कैश में परचेज किया तो हमारी जनरल एंट्री ये होगी। ओके, और जब हम इसको क्रेडिट में परचेज करेंगे तो क्रेडिट में परचेज करते समय क्या होगा कि हमारे पास फर्नीचर तो आएगा, बिल्कुल आएगा, तो हमारा फर्नीचर तो फिर भी डेबिट होगा, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। जाएगा क्या हमारे पास से, कुछ नहीं जाएगा, बल्कि हम डेटर्स हो जाएंगे, हम पर उधार हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे किसके, ए के। और ए के लिए यहां पर क्या करेंगे, क्रेडिट टू ए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू ए यहां पर बीइंग फर्नीचर परचेज्ड क्रेडिट। क्रेडिट लिखो ना लिखो, क्योंकि नाम आ गया तो समझ लो वो क्रेडिट वाला ही होता है। यहाँ पर अमाउंट 5000 और 5000। अब दोनों एंट्री में आपको डिफरेंस क्या दिखा, फर्नीचर यहाँ पर डेबिट है
यहाँ पर भी फर्नीचर डेबिट है। क्या जा रहा था, अगर हम नगद खरीद रहे थे, कैश हम खरीद रहे थे तो कैश जा रहा था तो टू कैश आ गया, और जब कैश नहीं जा रहा है तो टू जिसने हमें सप्लाई किया है उसका नाम आ रहा है। क्यों, जब हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए को हमें डेबिट करना होगा और फिर हमें टू कैश करना होगा जिस दिन पेमेंट करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि फर्नीचर डेबिट, यहाँ पर भी फर्नीचर डेबिट, यहाँ पर टू कैश है, और यहाँ पर भी बाद में जब पेमेंट हो गया तो टू कैश ही आया, इससे पहले उसका नाम आया। यानी अब फर्नीचर को अगर हमने परचेज किया है तो 5000 दो जगह पर हमने एंट्री की। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर हमारे कहीं पर यहाँ 500 लिख जाएं तो दूसरी जगह पर सही होंगे, क्योंकि दो जगह पर एक से लिखना मतलब थोड़ा कम गलती होगी। तो ये एक प्रकार की बहुत ही अच्छी प्रणाली है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो प्रत्येक ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में दो पैलेस पे लिखती है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, ओके अगर ये मीनिंग अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप कैसे करके लिखोगे, इसको इस तरह से लिखिएगा। एक तो डेफिनेशन 100% इसकी आप तैयार कर लेना, दो तैयार मत करना, सिर्फ एक तैयार कर लेना, और इसका मीनिंग इस तरह से आप समझना कि अकॉर्डिंग टू डुअल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस aspects at least two accounts in opposite डायरेक्शंस, ओके यानी इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट डालेंगे दो अकाउंट्स पर, और इस एंट्री के द्वारा या इस सिस्टम के द्वारा हम जितना भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें कैश को दो बार लिखा जाएगा, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट में, ओके। रिकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। यही डबल एंट्री सिस्टम होता है, कुछ और नहीं होता है। अब इसके फाउंडर कौन थे ये आपको मैं बता दूं। देखिए कहीं कहीं तो लूका पैसियोली आपको लिखा हुआ मिलेगा, लूका पैसियोली, और कहीं कहीं पर लूकस पैसियोली आपको मिलेगा, लूकस पैसियोली। ये दोनों हैं एक ही, ओके इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। ये जो लूकस पैसियोली थे इनके लिए ये इटली के एक शहर है वेनिस, वहाँ के निवासी थे और ये गार्डनर थे। इन्होंने क्या काम किया कि 1494 में, ओके 1494 में एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम बहुत से बुक्स में आपको नहीं मिलता है, मैं बता देता हूँ, डी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरिस उस बुक का नाम है। दी कहीं पर तो दी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरिस मिलेगा, कहीं पर डी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरिस मिलेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज वो इटली की उनकी थी और पहले पहुँची है तो आज से 600-700 वर्ष पूर्व की बात है। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी लैंग्वेज, जब उनकी लैंग्वेज को जब कन्वर्ट किया गया था, और कन्वर्ट किया था ह्यूज ओल्ड कास्टले ने, और वो किया था 1544 में, 1544 में किया था इंग्लिश ट्रांसलेट किसने, ह्यूज ओल्ड कास्टले ने। तो उन्होंने उससे पहले जो एक पुस्तक लिखी थी उसका नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरिस। इसके लूकस पैसियोली ने ही इस बुक को लिखा था, और ये जो बुक थी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में छाई, क्योंकि अकाउंटिंग का जो पूरा सही से लेखा जोखा था वो यहीं से फ्रेंड से स्टार्ट हुआ था। तो लूकस पैसियोली का नाम इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, और इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर हम डुअल एंट्री सिस्टम को अपनाते हैं देन बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जिनमें बिजनेस एक बहुत अच्छे प्रगति के साथ में चलता रहेगा, और जो मिस्टेक्स हैं वो एरर्स हैं वो बहुत ही ना के बराबर में होंगी। तो देखिए एक तो भाई डुअल एंट्री सिस्टम के जो फाउंडर हैं वो कौन हैं, लूका पैसियोली हैं, ओके। लूका पैसियोली ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरिस, ओके। और ये जो बुक लिखी थी वो लिखी थी 1494 में, यानी 1494 में, ओके। और इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया था वो किया था ह्यूज ओल्ड कास्ले ने, और वो किया था 1544 में, ओके। अब इसके बाद में हमें ये समझना है कि ये चलिए हमने डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग समझ लिया, कौन फाउंडर थे ये समझ लिया, कैसे इसका
जाकर के सर्च हुई इस पर और कैसे इसके लिए मतलब लाया गया हम लोगों के मध्य में, इस पर हमने चर्चा की। अब हम क्या, इससे पहले कोई अकाउंटिंग होती नहीं थी, यानी हम हिस्ट्री पर अगर चलेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे तो देखिए अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, डुअल एंट्री सिस्टम क्यों इतना प्रसिद्ध हुई, क्यों इसका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। सबसे पहले हमारा जो था, देखिए इस बुक से बहुत पहले, क्योंकि हमने आपको हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमने समझाया है, हमारे बिजनेस स्टडी के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जरूर देख लीजिएगा हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ओके, कॉमर्स को बिल्कुल समझ जाओगे आप, क्योंकि हम ऐसे नहीं कहते हैं कि वी प्रोवाइड फुल एंड बेस्ट नॉलेज ऑफ कॉमर्शियल सब्जेक्ट, भाई कॉमर्शियल सब्जेक्ट का डीपली नॉलेज भी हम देते हैं। तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हम भारत में रह रहे हैं और भारत की खोज जो की थी वो कहते हैं वास्को डी गामा ने की थी। यार खोज का मतलब कोई ऐसा थोड़ी नई चीज़, जो भारत तो पहले से ही था यहाँ पर, बट क्या था कि इसके बारे में जो हमारे फॉरेनर थे उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन वो जब यहाँ पर आए तो समुद्र में शायद तूफान आया था और उनकी जो नाव थी वो किनारे से आकर के लगी थी। इससे पहले जो मतलब भारत की खोज के लिए निकले थे वो कोलंबस निकले थे, लेकिन समुद्र में जो डायरेक्शन है वो भूल जाने के कारण वो सीधे कहाँ पहुँच गए थे, अमेरिका पहुँच गए थे। इसलिए कहते हैं अमेरिका की खोज किसने, कोलंबस ने की थी, और भारत की खोज किसने, वास्को डी गामा ने की थी। यानी ये वो लोग हैं, विदेशी लोग हैं जो हमारे यहाँ भारत पर आए, और वो जब आए तो वो सीधे जो वास्को डी गामा थे उनकी जो नाव थी वो कहाँ लगी जा करके, जो हमारा पश्चिमी तट है यानी केरल का तट है वहाँ पर लगी जा करके, फिर वहाँ से हिमालय पर्वत तक उन्होंने यात्रा की और अपने यहाँ पर जा करके भारत की जो यहाँ जितनी भी डाइवर्सिटी है उसके बारे में और प्लस यहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा। और वहीं पर उन्होंने यहाँ के जो बिजनेस का जो पैटर्न है वो लिखा। तभी तो यार विदेशी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ गए थे घुस करके, इसीलिए तो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में यहाँ पर स्थापना कर दी थी, क्योंकि यहाँ का व्यक्ति कैसा है, बहुत ज़्यादा सीधा है, उसको कभी भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें खैर हम यहाँ नहीं बताएंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम बात करते हैं कि जब प्राचीन समय में बिजनेस चलता था तो यहाँ पर था इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। बात करेंगे इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम पर। ये एक ऐसा सिस्टम था जो एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा जाता था। हो सकता है और देववाणी संस्कृत का भी इसमें प्रयोग किया जाता हो, किया भी जाता था। तो वहाँ पर पहले मुनीम हुआ करते थे भारत में, जो बिजनेस जिसका होता था, जो ओनर होता था, वो तो हो सकता है कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या कम पढ़ा लिखा होता ही था, लेकिन उनका पूरा अकाउंटेंट का जो वर्क है वो एक मुनीम संभालता था। तो एक विशेष प्रकार के एक लाल जिल्द चढ़ी हुई बुक हुआ करती थी जिसको 8 फोल्ड में फोल्ड कर दिया जाता था पेज के लिए, और इसमें 4 और 4 जो है डिवाइड कर दिए जाते थे। उससे क्या होता था, 4 कॉलम जो थे वो रिसीप्ट के थे और 4 कॉलम पेमेंट के थे। तो स्टार्टिंग वो करते थे कहाँ से, इस साइड से यानी रिसीप्ट की साइड से, इसीलिए कहते थे कि भाई पहला ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम कैश में करेंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई पहला जो लेन देन है वो कैश में हो जाए, नकद हो जाए, उधार ना हो। वो यहीं से स्टार्टिंग हुआ कि स्टार्टिंग तो यार रिसीप्ट से शुरू हो। तो इसमें बहुत सारी कमियां थी, इसमें लिखने का तरीका ही अलग था, लोगों के समझ में नहीं आता था, और जो अमाउंट लिखते थे वो एक ऐसे तरीके से लिखते थे जिसमें गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना थी। यहाँ पर इसको दूर करने के लिए फ्रेंड्स दूसरा सिस्टम आया जो हमारा कैश सिस्टम आया। और कैश सिस्टम हम जब आया तो इसकी एक विशेषता थी कि केवल कैश के ट्रांजैक्शन लिखे जा रहे थे, क्रेडिट वाले नहीं लिखाए जा रहे थे। लेकिन जब बिजनेस करेंगे तो क्रेडिट को तो साथ में लेना पड़ेगा, क्रेडिट सेल को साथ में लेना पड़ेगा, भाई उधारी को लेना पड़ेगा। ओके, तो क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो दो ही हैं, दोनों को लेना पड़ेगा। तो कैश सिस्टम को भी फेल किया गया और इस सिस्टम में तमाम कमियां थी उसको भी हटाया गया। और फिर एक नया सिस्टम आया जो था सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री जो सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता, चाहे वो कैश में होता और चाहे वो मतलब क्रेडिट में होता, उसकी एंट्री होती 100%। लेकिन सिंगल एंट्री है, इसका मतलब है कि एक बार जैसे एक्स से फर्नीचर खरीदा तो सीधे लिखा जाता एक्स से फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज फ्रॉम एक्स, फर्नीचर परचेज फ्रॉम
x, और अगर 5000 का खरीदा तो 5000 लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर अगर भूल से 500 रह गए या फिर यहाँ पर 50,000 हो गया तो वहाँ पर झगड़े की संभावना बनती थी। इसको दूर करने के लिए चौथे नंबर पर जो आविष्कार हुआ है वो हुआ डुअल एंट्री सिस्टम का, यानी डबल एंट्री सिस्टम का, और इसने ऊपर जितना भी सिस्टम था उसके सारे दोषों को खत्म कर दिया, मोस्टली खत्म कर दिया। ये इसकी हिस्ट्री है डबल एंट्री सिस्टम की। यार डबल एंट्री सिस्टम के बाद में क्या और सिस्टम आए? नहीं आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोडिंग सिस्टम आ गया, यानी अब आप किसी भी अगर अच्छे मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप वहां से कोई यूनिट परचेज करते हो ना तो वो कोडिंग के थ्रू ही आपका बिल काट देता है, स्टॉक में ऑलरेडी उसके कम होते चले जाते हैं, यानी जितना इधर को निकल के जा रहा है वहां से अपने आप डिडक्ट होता हुआ चला जा रहा है। तो ये सारी चीजें लेकिन हैं बेस किसके? डबल एंट्री सिस्टम से। फ्रेंड कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा। हम रिवाइज करा दें डबल एंट्री सिस्टम क्या है। डुअल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन आर recorded in two form, debit and credit. Okay, तो recording in dual aspects of business transaction in terms of debit and credit is called double entry system। और double entry system का जो फाउंडर है वो हैं श्रीमान लूका पैसियोली या लूकस पैसियोली। उन्होंने दी कंप्यूटिसाइड स्क्रैप्चर्स नामक एक बुक को 1494 में यानी 1494 में लिखा था, और वो एक इटली शहर के वेनिस नामक इटली देश के इटली कंट्री है उसके वेनिस नामक सिटी में रहने वाले थे, और ये जो थे गार्डनर थे, माली थे। ओके, और इनकी बुक इतनी पॉपुलर हुई कि ये समझिए इंग्लिश का वर्जन भी इसका लाया गया, यानी इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया गया 1544 में, और वो किया ह्यूज ओल्ड कैसले ने। और ये बुक आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और जो भी इसके आगे के जो पार्ट हैं आपके सिलेबस से संबंधित वो सारे इसी तरह से मिलते रहेंगे। और हाँ, जो नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल से आपको PDF के रूप में ज़रूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।